रहमान। आज की इस वीडियो में गुस्ल जनाबत का तरीका बताया जाएगा और लिखते हैं कि गुस्ल जनाबत अंजाम देने की दो कैफियतें हैं। एक को गुस्ल तरतीबी का नाम दिया जाता है, इसका तरीका भी आपको बताएंगे, और दूसरी कैफियत का नाम गुस्ल इर्तिमासी है, इसके हवाले से भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हम पहले गुस्ल तरतीबी के बारे में बात करेंगे, मसलन टूटी या शावर वगैरह के नीचे गुस्ल करना। लेकिन गुस्ल जनाबत का तरीका बयान करने से पहले गुस्ल के कुछ वाजिबात हैं, इस बारे में आप मोमिनीन और मोमिनात को आगाह कर दूं कि देखिए, सबसे पहले नीयत होती है, और नीयत इस तरह करेगा कि मैं ये गुस्ल इसलिए अंजाम दे रहा हूँ ताकि मुझे तहारत हासिल हो जाए, और चूँकि तहारत व पाकीज़गी अल्लाह को पसंद है, यानी तहारत के हुसूल के लिए मैं गुस्ल जनाबत को अंजाम देता हूँ या देती हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, ये काफ़ी है। किताब फ़िक़्ह अहल बैत अलैहिमुस्सलाम में नीयत के मुतालिक यूँ लिखा गया है कि गुस्ल जनाबत की नीयत क्या है, तो सफ़ा नंबर 181 जिल्द नंबर 1 में इस तरह जवाब दिया गया है कि गुस्ल जनाबत करते वक्त ये नीयत करना ज़रूरी है नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल जनाबत वाजिब करता हूँ या वाजिब करती हूँ, या गुस्ल जनाबत मुस्तहब करता हूँ या करती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर सिर्फ़ क़स्द क़ुरबत यानी खुदा की बारगाह में ख़ुद को हक़ीर समझकर उसकी रज़ा के लिए गुस्ल करे तो भी काफ़ी है। यानी मैं खुदा की बारगाह में गुस्ल जनाबत करता हूँ या करती हूँ क़ुरबतन इलल्लाह। जबकि अक्सर मोमिनीन से सुना गया है कि वो गुस्ल की नीयत में पता नहीं कितनी कितनी बातें शामिल की हुई हैं, या इस तरह की बातें करते हुए सुना गया कि जब नमाज का वक्त हो तो फिर वाजिब की नीयत से गुस्ल को अंजाम दें, लेकिन अगर नमाज का वक्त न हो तो फिर यूँ नीयत करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को मुश्किल में मत डालें, चाहे नमाज का वक्त हो न हो, आप इस तरह नीयत कर लें, काफ़ी है, दुरुस्त है, जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है। हाँ, और दूसरी बात यह कि नीयत को ज़बान पे लाना भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख़वातीन और मर्द हज़रात को देखा गया है कि वहम के मरीज़, शक करने वाले, जब तक नीयत को ज़बान से जारी न कर लें उनको सुकून नहीं आता। लिहाजा वसवसा और शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, इससे इंसान का ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है, और इस तरह के अफराद को शैतान का मददगार और साथी कहा गया है। अल्लाह ताला हम सब को वसवसा शैतानी से महफूज रखे। यह था गुस्ल जनाबत का पहला वाजिब, नीयत करना है। अब दूसरा वाजिब, आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि वो जल्द को जो ज़ाहिर है उसको धोना इस तरीके के साथ कि जिसको धोना कहा जा सके। बस इंसान के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ जल्द को धोने से माने और रुकावट बन रही है उसको दूर करे और उस तक हाथ मारता जाए ताकि पानी वहाँ तक यानी जल्द तक पहुँच जाए। मिसाल के तौर पर दाढ़ी, मूछें, तो जल्द तक अगर ख़ुद पानी पहुंच जाता है और आपको यकीन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि दाढ़ी के नीचे जो जल्द है उस तक पानी पहुंचा या नहीं, तो फिर यहाँ ज़रूरी है कि हाथ फेर कर हाथ के ज़रिए पानी को जल्द तक पहुंचाए। आगे लिखते हैं कि बालों का धोना वाजिब नहीं है मगर सिवाय उन बालों के कि जो बदन का हिस्सा शुमार होते हैं, जल्द का हिस्सा शुमार होते हैं, जैसा कि पतले बाल, जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल होते हैं, इनका धोना वाजिब है। अगर जिसके बदन के बाल बहुत ज़्यादा हों, आदि इंसान से ज़्यादा हों, घने घने बाल हों और बड़े बाल होते हैं, उनका धोना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़हरी बात यह है कि जल्द तक पानी पहुंचाने के लिए बाल तो उसके गीले होंगे ही होंगे, क्योंकि जल्द तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि चाहे बाल छोटे हैं या बड़े हैं, एहतियात मुस्तहब है कि बालों को धोए। अब आगे लिखते हैं कि जो बदन के बातनी हिस्से हैं उनका धोना वाजिब नहीं है, जैसा कि आँख का अंदरूनी हिस्सा, कान के अंदरूनी हिस्से और मुंह का अंदरूनी हिस्सा हो गया। हाँ, अगर जिस बदन के हिस्से के बारे में शक है कि आया यह बदन का ज़ाहिर है या बातिन है, तो इनको धोना वाजिब है, अगरचे उसे इल्म हो कि वो बातिन में से था, यानी पहले बातिन में से था, अब शक पड़ रहा है कि ये बातिन में है या ज़ाहिर में है। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी फिर भी फरमा रहे हैं कि एहतियात वाजिब है कि उसको धोए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वाहिरीन।